नमस्कार मित्रों, ज्ञान विद एमडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला लेसन हम लोग का है पोएट्री का डस्ट ऑफ स्नो। उसका हम अध्ययन करेंगे। और मैं आपसे एक बात बता दूं कि जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल एक एक वर्डों को तोड़ तोड़ कर मैं बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होती है, कभी कभी क्या करता है कि उस लेसन के कवि का नाम भी पूछ देता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि उस लेसन के कवि का नाम आप याद रखेंगे हमेशा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेसन को। लिखा गया है कि डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब धूल होता है, ऑफ का मतलब का, स्नो का मतलब बर्फ। तो क्या हम बर्फ के धूल कह सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए ये जो पोएट्री होता है ना, इसमें क्या होता है कि कुछ शब्दों को अपने मन से जोड़ करके बताया जाता है, ताकि उसका अर्थ पूरा हो सके। तो इसका अर्थ होगा हमारा कि बर्फ के कण। डस्ट का मतलब कण, ऑफ का मतलब का, स्नो का मतलब बर्फ, यानी बर्फ के कण। और इसके कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो चलिए हम देखिए, लिखा गया है कि द वे का मतलब रास्ता होता है, लेकिन आपको यहाँ रास्ते से मतलब नहीं है। यहाँ मतलब होगा आपको कि जिस प्रकार। एक का मतलब एक, क्रो का मतलब कौवा, यानी जिस प्रकार एक कौवा, सुक मतलब हिला करके, डाउन का मतलब नीचे, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर। जिस प्रकार एक कौवा नीचे हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है। क्या गिराता है? तो डस्ट। डस्ट का मतलब धूल, ऑफ का मतलब का, स्नो का मतलब बर्फ, यानी बर्फ के कणों को गिराता है। कहाँ से गिराता है? तो फ्राम का मतलब से, ए का मतलब एक, हेमलॉक मतलब धतूरा, ट्री का मतलब पेड़, एक धतूरे के पेड़ से। अब हम पूरे चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि द वे एक क्रो, जिस प्रकार एक कौआ, सुक डाउन ऑन मी, हिला करके नीचे मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से नीचे। जिस प्रकार एक कौवा नीचे हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है बर्फ के कणों को, एक धतूरे के पेड़ से नीचे। चार लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हैज़ गिवन। हैज़ गिवन का मतलब होता है कि जिस प्रकार। माई हार्ट। माई हार्ट का मतलब होता है कि मेरे हृदय में। जिस प्रकार मेरे हृदय में ए चेंज, एक बदलाव आती है, ऑफ मूड और मन की दशा बदल जाती है। हैज़ गिवन माई हार्ट, जिस प्रकार मेरे हृदय में ए चेंज, एक बदलाव आती है, ऑफ मूड और मन की दशा बदल जाती है। एंड का मतलब और, सेव्ड बच जाता है, सम पार्ट मतलब कुछ भाग, और कुछ भाग बच जाता है, ऑफ का मतलब उस, ए डे का मतलब उस दिन का, आई हैड रूड, जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था। हैज़ गिवन माई हार्ट, जिस प्रकार मेरे हृदय में ए चेंज, एक बदलाव आती है, ऑफ मूड और मन की दशा बदल जाती है, एंड सेव्ड सम पार्ट, और बच जाता है कुछ हिस्सा, और कुछ भाग बच जाता है, ऑफ ए डे आई हैड रूड, उस दिन का जिसको मैंने बर्बाद कर दिया था। अब हम पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार पूरा समझ लेते हैं हम लोग कि द वे ए क्रो, जिस प्रकार एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी, नीचे हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से नीचे। अब पूरा मिलाते हैं हम लोग इसको कि जिस प्रकार एक कौवा नीचे हिलाकर मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ से नीचे बर्फ के कणों को गिराता है, हैज़ गिवन, जिस प्रकार माई हार्ट, मेरे हृदय में,
ए चेंज, एक बदलाव आ जाती है, ऑफ मूड और मन की दशा बदल जाती है। एंड सेव्ड, और बच जाता है, सम पार्ट मतलब कुछ भाग, और कुछ भाग बच जाता है, ऑफ ए डे आई हैड रूड, उस दिन का जो मैंने बर्बाद कर दिया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अर्थ हो गया है। अगर आपको कहीं से भी इसमें डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।